नमस्कार दोस्तों। शारदीय नवरात्र का पावन महापर्व शुरू हो चुका है और माँ दुर्गा धरती लोक पे पधार चुकी हैं। माँ दुर्गा अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र के दौरान धरती लोक पे निवास करती हैं। जो भी भक्त माता रानी का व्रत व पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, माता रानी उनका कल्याण करती हैं। नवरात्रि का व्रत अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। तो आज इस विषय में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर कुछ ऐसी गलतियां हो जाए तो माँ दुर्गा नाराज भी हो जाती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि माता दुर्गा हमसे रुष्ट न हो और हमें पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें। किन किन बातों का ध्यान रखते हुए अगर हम कन्या पूजन करेंगे तो हमें सभी 9 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, जब भी आप नवरात्रि के महापर्व के दौरान घर पे कलश स्थापित करते हैं या फिर माता रानी का 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि कन्या पूजन के बाद ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इसके लिए आपको 2 वर्ष से बड़ी और 10 वर्ष से छोटी कन्याओं को आदर और प्रेम सहित अपने घर पे निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। और साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं को घर में आने के बाद सीधे भोजन करने के लिए नहीं बैठाना चाहिए। पहले उनके पाँव अपने हाथ से धोएं और हल्दी कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूरी, सब्जी और हलवा चना परोसना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। वे जितना खा पाए उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, बर्तन एवं रुपए हो सकते हैं। अगर आपका अधिक सामर्थ्य ना हो तो इनमें से कोई एक चीज़ भी दे सकते हैं। उपहार देने के बाद उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करके आएं। अगर हो सके तो आप उनके घर तक उनको सम्मान पूर्वक छोड़कर आएं। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होकर आपको सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं और आपकी झोली खुशियों से भर जाती है। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी अवश्य रखनी चाहिए। कन्या पूजन करते वक्त कन्याओं को जरा भी नहीं डांटना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन नहीं करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन देकर दान करवा देना चाहिए। इससे भी माता रानी प्रसन्न होती हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ना करने से कुछ करना सदा ही श्रेयकर होता है। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए हमेशा 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं को ही बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो ना होने पर आप 2 कन्या का भी पूजन कर सकते हैं।
कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो शीघ्र ही उनके विवाह के योग बनते हैं। कन्याओं को भूलकर भी किसी प्रकार का अपमान नहीं करना चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनवाएं उनमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा ना करें और कन्याओं से पहले किसी और को खाने को ना दें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे माता रानी रुष्ट होकर आपको आशीर्वाद के जगह पे श्राप भी दे सकती हैं। दोस्तों, कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों दिन किया जा सकता है। कन्या पूजन के लिए इस दिन सुबह उठकर घर को साफ सुथरा कर लें। इसके बाद स्नान करके पवित्रता के साथ पूरी सब्जी और मीठा भोजन बनाएं। इस दिन कन्याओं को सुबह भोजन के लिए आमंत्रित करें और उन्हें आदर सत्कार के साथ साफ आसन पर बैठाएं। ध्यान रहे, कन्याओं की उम्र 2 साल से लेकर 10 साल के बीच ही होना चाहिए। समानतः कन्या की संख्या 9 होनी चाहिए। अगर ना हो तो इससे घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। कन्या को भोजन कराने से पूर्व आसन पर बैठाने के बाद उनके पैर परात या किसी बर्तन में अपने हाथों से धोना चाहिए और चरण पूजन करते हुए अक्षत पुष्प कुमकुम चढ़ाना चाहिए। इसके बाद उनका पूजन करते हुए टीका लगाना चाहिए। साथ ही साथ हाथों में रक्षा सूत्र बांध आप इन्हें चुंदरी ओढ़ाकर भोजन करवाएं। इसके बाद इन्हें वस्त्र का उपहार या दक्षिणा दें। इसके बाद इन्हें सम्मान के साथ विदा करें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो माता रानी प्रसन्न होकर आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की का आशीर्वाद देकर जाएंगी। कन्या पूजन के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपको भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी है। नंबर 1, कन्याओं को गलती से भी अपमानित ना करें। नंबर 2, कन्याओं को खिलाने के लिए बनाने वाला भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। नंबर 3, कन्या को भोजन कराने से पहले भोजन को जूठा ना करें और ना ही उस दिन कन्या भोजन के पहले किसी और को भोजन कराएं। नंबर 4, कन्याओं के साथ भेदभाव बिल्कुल भी ना करें। सभी कन्याओं को एक जैसा प्रेम एवं सम्मान से उनका पूजन कर उनको भोजन करवाएं। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी पूजा सफल हो जाएगी और माता रानी प्रसन्न होकर आपको सुख और धन वैभव का आशीर्वाद देकर जाएंगी और आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी जानकारियाँ जिन्हें कन्या पूजन के दौरान आपको अवश्य ही मालूम होनी चाहिए और इन सभी बातों का पालन करते हुए ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कन्याओं के अंदर माता रानी का वास होता है और छोटी कन्याएं माता रानी का स्वरूप होती हैं। तो माता रानी की पूजा के साथ साथ कन्या पूजन का विशेष ध्यान रखते हुए अपने पूजा को सफल बनाएं। आपके लिए यह नवरात्रि मंगलमय हो और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।